लेकिन हमारी बहनों को बचाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय तो क्या, हिंदुस्तान के सारे हाई कोर्ट तो क्या, 65,000 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर होगा तो हमारे बहनों के लिए बोलने के लिए मैं वहां जाऊंगा। ये मुद्दा हमारी बहनों के, माताओं के, बेटियों के इज्जत का है। केवल हम कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी बहनों को भी समझाना है कि आखिर आप आपको जन्म देने वाले माता पिता को, अपनी बहन को, अपने भाई को छोड़कर कोई जुम्मे के जुम्मे नहाने वाले के पास जा कैसी रही है, ये भी बताइए। कि हमारे संस्कार कहाँ कम हो गए? माना कि षड्यंत्र हो रहे हैं, माना कि फंसाया जा रहा है, लेकिन हमें भी अपने बहनों को यह समझाना जरूरी है कि वो कहाँ जा रही है, उनका भवितव्य क्या है। आज आपके पास में आऊं, इसके पहले 3 केसेस सुदर्शन में आज सुबह से लव जिहाद की आ चुकी है। प्रतिदिन 65 के आसपास केसेस आती है चैनल में, जिसमें वॉक इन 15 लोग होते हैं, 50 एक फोन से आती है। आज सुदर्शन तक प्रतिदिन पहुंचने वाली यह संख्या है, तो जो नॉन हिंदी भाषा में होता होगा, जो हम तक नहीं पहुंच पाते होंगे, उनके केसेस कितने होंगे? इतनी गंभीर मुद्दा, और उस मुद्दे पर लोग राजनीति करते हैं। हमें इस पर राष्ट्र नीति करनी है, धर्म नीति करनी है। और आज इसलिए विभिन्न हिंदू संगठनों के जो भाई बहन आज के इस कार्यक्रम में हैं, मेरा उनसे यह आग्रह है कि हम इस लड़ाई में संस्कारों के तरफ भी जोर दें। हम अपने कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, सार्वजनिक स्थानों पर आखिर लव जिहाद में कैसे फंसाया जाता है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करें, बताएं कि क्या क्या होता है। और उससे भी ज्यादा आपको यह बताना आवश्यक है कि अब तक हुए लव जिहाद के केसेस में सक्सेस रेशो क्या है और विफलता का रेशो क्या है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर नहीं, 99% से ज्यादा केसेस फेल ही हैं। और उन सब केसों को तय करके षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। ये केवल हिंदुस्तान में, केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये विदेशों में भी हो रहा है। जहां जहां हिंदू की तरह वहां की मूल कम्युनिटी माइनॉरिटी में चली जाती है, चली जाए, इसलिए जो जो खेल करने चाहिए उसमें धर्मांतरण हो, उसको लोगों को अपने मूल संस्कृति से, जड़ों से भटकाकर सेक्युलर करना हो, और उसके बाद फिर प्रत्यक्ष मजहबी शिकार करना हो, उसका एक रास्ता लव जिहाद है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इस वर्ष जो बीता वर्ष है 2022 का, उसमें विश्व में 156 देशों में चुनाव हुए, 156, उसमें से 123 देशों में वहां के किसी ना किसी राजनीतिक दल ने अपने यहां पर लव जिहाद के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडा बनाया था। 123, जिसमें हमारे बगल में हमारा ही भाई, छोटा भाई नेपाल भी है। और मैं आज आपको खुशखबरी देता हूं कि इस बार नेपाल के संसद में जीतकर आने वाले सभी के सभी 100% हिंदू हैं। हमने वहां कैंपेन चलाया कि आप किसी भी दल में रहो, किसी भी दल में रहो, लेकिन हिंदू रहो। वहां के वामपंथी माओवादियों के भी ध्यान में आ गया कि हम यूरोप के शिकार हो गए, चर्च के शिकार हो गए, लेकिन वहां जाग गए, तो हम हिंदुस्तान के नेताओं को क्यों नहीं कहते? यहां पर भी ठीक है, राजनीतिक विरोध होगा, अलग अलग दलों में होंगे, लेकिन दल कोई भी हो आपका, लेकिन आपका धर्म क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म में जिसमें आप है उसमें रहना चाहिए। मुसलमान किसी भी दल में जाता है तो भी क्या रहता है? मुसलमान रहता है। तो हिंदू जिस दल में जाता है वहां अपना धर्म क्यों छोड़ देता है? इसलिए अपने घरों में संस्कार, नेताओं को पार्टी की राजनीति करने के बजाय धर्म नीति, राष्ट्र नीति, इन मुद्दों का आग्रह के बाद हमको इस मुद्दे पर कानून के लिए लड़ाई लड़नी है। हम दिल्ली में अगर बिजली महंगी हो जाए, कहीं देश में प्याज महंगा हो जाए, तो लोग सड़क पर आते हैं कि नहीं? आंदोलन करते हैं, प्याज महंगा हो जाए तो भी। प्याज महंगा हो जाए तो चंद पैसे बचाने के लिए लोग अगर सड़क पर आ सकते हैं,
तो लोग बहन बेटी बचाने के लिए आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। लेकिन बहन बेटी कितनी खतरे में है ये उनको पता ही नहीं है। तो उन तक ये लेकर जाना है पहला काम कि क्या आंकड़े हैं, क्या स्थिति है भारत देश के अन्य हिस्सों में, यहां लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनको लव के नाम पर फंसाकर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। और अब तो छोटी बात रह गई वो भी उनके लिए, अब तो टुकड़े किए जा रहे, 35-35 टुकड़े किए जा रहे। और ये केवल कोई आफ्ताब की एक घटना दिल्ली में नहीं घटी है, अभी देश में ऐसी घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही है। इतने सारे मीडिया के मित्र खड़े हैं, भले हो किसी भी मीडिया हाउस से होंगे, हमसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आंकड़े से मुंह नहीं मोड़ सकते, ये फैक्ट है। और इसलिए उस कानून के लिए, कानून तो लाना हिंदुस्तान की सरकार ने। आप अभी देख रहे होंगे आजकल मैं महाराष्ट्र में समय दे रहा हूं जिसमें हिंदू आक्रोश मोर्चे निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ रहे हैं, हिंदू हुंकार रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां के कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, बताया कि कितनी लड़कियां जा रही है, किस संख्या में जा रही है, वो सारी घटनाएं समाज को बताई, तो वहां लोग सड़क पर आए। मानिए कि दिल्ली में विनोद बहुत बार कहता है यहाँ के लोगों को फ्री बिजली पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि वो उनको चाहिए, लेकिन बहन बचाने के लिए, बेटी बचाने के लिए दिल्ली का हिंदू भी सड़क पर आ सकता है, उसको लाना होगा, यह हमारा कर्तव्य है। और इसलिए उसके राजनीतिक चंगुल से उसको छुड़ाकर उसको धर्म के लिए खड़ा करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रयोग हुआ, इतने लोग सड़क पर आ रहे हैं, इतने दिल्ली पर भी लाने चाहिए। ये मैं क्यों दिल्ली का नाम ले रहा हूं? बहुत से पुलिस अधिकारी मिलते हैं, वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर हम भी जानते हैं कि केसेस हो रहे हैं। अभी अभी एक बड़े पुलिस अधिकारी की बेटी के साथ दिल्ली में लव जिहाद हुआ, सब लोग सोशल मीडिया पर उस केस को जानते होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी लव जिहाद का कानून नहीं है। तो हम दिल्ली में कानून चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। ये दिल्ली वालों को कहना है कि अपने आप कुछ नहीं मिलेगा, मांगकर मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि माँ भी बेटे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। तो हम तो रोने वाले नहीं, दहाड़ने वाले हैं। और इसलिए